Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया इंटरेस्टिंग टूल फिल। फिल जो है सरफेस मॉडलिंग का टूल है। इसमें जो है हम सिर्फ एक सरफेस बनाते हैं। सरफेस वो होता है जिसकी की कोई थिकनेस अवेलेबल नहीं होती। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि रियल टाइम लेवल पे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं होता है। ये सिर्फ हम जो है कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो कि प्रैक्टिकली सॉलिड मॉडलिंग के टूल्स के थ्रू बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप, अगर आप एक सिंपल रेक्टेंगल सर्कल कोई भी क्लोज्ड बाउंड्री बना दें और उसके बाउंड्रीज को सिलेक्ट कर दें, तो इस प्रकार से उसके अंदर का जो है एरिया वो जो है एक सरफेस के रूप में दिखने लग जाता है। तो किसी भी सॉलिड का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो टॉप मोस्ट जो लेयर होता है वो जो है सरफेस कहलाता है, लेकिन अलग से अकेला सरफेस अवेलेबल नहीं होता है। इवन जो पेज होता है उस पेज की भी जो है आर्मस्ट्रॉन्ग में हम जो है उसको मेजर कर सकते हैं उसकी थिकनेस को। तो दैट्स वाई सरफेस बोल के रियल टाइम में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, बट यहाँ पे हमको उसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सी आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे जो है एक सर्कल बनाया है और सर्कल को सरफेस फॉर्म में एक्सट्रूड किया, तो अगेन देखिए जो है ये आपको जो है इसमें कोई थिकनेस अवेलेबल नहीं है और अंदर मटेरियल फिल नहीं है। तो ऐसे पर्टिकुलर चीज़ को जो है मैं अगर बना लूँ और मेरे को कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने, जैसे सपोज एग्जांपल मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक सर्कल बनाना है और सर्कल का प्रोजेक्शन जो है यानी कि उसकी तरह की जो परछाई अगर लाइट ऊपर से फोकस किया जाए तो सर्कल जो है इस सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर किस तरह से प्रोजेक्ट होगा, ये मेरे को जो है उस तरह का जो है शेप जो है मेरे को इस सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर ड्रॉ करना है। तो सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर मेरे को कुछ भी ड्रॉ कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है एक प्लेन ले लेंगे, डेटम प्लेन, थोड़े ऑफसेट पे, जिस प्रकार से मैंने अभी लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा। ये सर्कल जैसे मैं बना लिया, उसके बाद फिर ये प्रोजेक्टेड कर्व करके आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ये सरफेस मॉडलिंग का ही एक पार्ट है। इसको जो है आप पिक करें तो आपको एक बार जो है सरफेस को पिक करना है और दूसरी बार जो है आपको सर्कल को पिक करना है। इन दोनों को बारी बारी से एक बार पिक करना है और आपको दिखेगा कि जो सर्कल है वो यहाँ पे काइंड ऑफ इलिप्टिकल शेप में सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर प्लॉट हो गया है। ये एक और नया टूल देखते हैं, इसको ऑफसेट सरफेस कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पास पहले से एक सरफेस अवेलेबल है तो उस सरफेस के एडजेसेंट एग्जैक्टली जो है पैरेलल आप जो है एक और नया सरफेस बना सकते हैं। मतलब कुछ एक ऑफसेट जैसे आप 100 mm दूरी पे सेम टू सेम एक और जो है सरफेस क्रिएट करना चाहते हैं। फिर सपोज वो डिस्टेंस कैन बी एनीथिंग, 100 mm, 50 mm, 150 mm, व्हाटएवर यू वांट टू मेक, उस हिसाब से आप उतना ऑफसेट पे एक और नया सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिल टूल जो ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं उसी से जो है एक जो है सरफेस क्रिएट कर लेते हैं। देन वी विल चूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ऑफसेट सरफेस। इस ऑफसेट सरफेस में आपको सबसे पहले उस सरफेस को पिक करने की देरी है और आपको एग्जैक्टली द अमाउंट और जो डिस्टेंस जो आपको कितनी दूरी पे उसको प्लेस करना है वो देने की जरूरत है। एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल कॉपी एक और जो है उसकी बन जाएगी उतनी दूरी पे। तो इस प्रकार से जो है ऑफसेट सरफेस काम करता है। आप इसमें जो है सर्कल बना के भी इसको ऑफसेट कर सकते हैं। आप इसमें जो जिस भी प्रकार का आप जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाएंगे उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ऑफसेट सरफेस जो है क्रिएट होकर तैयार हो जाए। अब आगे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अनदर। सो अब जो है ये जरूरी नहीं कि फिल में जो है आप हमेशा जो है रेक्टेंगल ही बनाएं या सर्कल ही बनाएं। तो फिल जो है किसी भी प्रकार की क्लोज्ड बाउंड्री को जो है फिल कर सकता है। तो आपके पास क्लोज बाउंड्री होना चाहिए। तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लेन में जाके, कोई भी जरूरी नहीं है कि आप फ्रंट प्लेन पे ही जाए, आप राइट या टॉप प्लेन पे भी बना सकते हैं। तो मैंने एक प्लेन पे जो है मैंने एक स्प्लाइन बना दिया। अब मैं उससे ऑफसेट लेके एक डेटम प्लेन बनाता हूँ और उस डेटम प्लेन पे एक और नया जो है कर्व या आर्क या स्प्लाइन बना लेता हूँ। तो ये स्प्लाइन बिल्कुल उससे अलग रखा मैंने। यदि आप देख सकते हो तो पीछे वाला स्प्लाइन और इसका जो है एकदम बिल्कुल ज्योमेट्री मैच नहीं कर रहा है। अब ये मैंने एक और स्प्लाइन बना लिया। अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। अब ये दो स्प्लाइन दूर दूर पे बने हुए हैं, इन दोनों को फिल के थ्रू जोड़ा नहीं जा सकता बिकॉज ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है 3D फिट स्प्लाइन। 3D स्प्लिट स्प्लाइन से जो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है दोनों के एंड पॉइंट्स को पिक कीजिए, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। यहाँ पे इसको अनहाइड कर दीजिए बिकॉज जब भी आप कोई 3D टूल को एक बार ओके करते हैं तो पुराने जो 2D स्केचेस होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। दैट डजंट मीन कि वो डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक और बार मैंने इसको सेम टूल को यूज किया पीछे के दो जो है स्प्लाइन के उनको जोड़ने के लिए। अब ये देखिए कंप्लीट जो है एक
आपका क्लोज्ड बाउंड्री बन चुका है। और मैंने इसको फिल टूल में सिलेक्ट किया। देखिए एक जो है पूरा कंप्लीट जो है आपका सरफेस बन के तैयार है। अब इसी टाइप की जगह पे हमको थिकन टूल मिलता है। इस थिकन टूल की मदद से हम इसको अगर थिकनेस देना चाहे थिकनेस भी दे सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे को ये 3D फिट स्प्लाइन से ही बनाना है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऑप्शन होता है 3 पॉइंट डेटम प्लेन का। इन 3 पॉइंट डेटम प्लेन के इन 3 पॉइंट की मदद से एक डेटम प्लेन बना लूँ और इस डेटम प्लेन पे स्केच करूँ। और जिस प्रकार से स्प्लाइन की मदद से मैंने यहाँ पे एक स्केच बनाया था, वैसी सेम स्केच जो है यहाँ पे फिर से जो है मैं यहाँ पे इन दोनों स्प्लाइंस को जोड़ने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। अब अगर आपके पास इस प्रकार का जो है स्प्लाइन बन जाए दोनों तरफ, तो वो भी जो है क्लोज फिगर ही होगा। उस केस में ये था कि आपके पास जो 3D फिट स्प्लाइन में, क्योंकि आपने 2 पॉइंट को जो है पिक किया था, इसलिए 2 पॉइंट को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जोड़ा जा सकता है वो लाइन होता है। बट वहीं पे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर लेता, आप चाहे तो जो है डेटम प्लेन लेके वहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। एनी अदर वे आपके पास एक पॉइंट अवेलेबल होना चाहिए दोनों स्प्लाइन के बीच में। तो अगर वो पॉइंट मेरे को जो है पहले से अवेलेबल होता तो 3D फिट स्प्लाइन से भी जो है मैं यहाँ पे स्प्लाइन फॉर्म कर सकता था या आर्क फॉर्म हो सकता था। तो कहने का मतलब सिर्फ जो इसको यहाँ पे जो है दिखाने का मतलब ये है कि बोथ वेज आप किसी भी प्रकार का आपको किस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए है, उसके हिसाब से आप जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग टूल को यूज करते हैं। जब मेरे को दोनों पॉइंट को डायरेक्टली स्ट्रेट ज्वाइन करना था, तब मैंने यहाँ पे सिंपली बीच में कोई पॉइंट का जो है नहीं रखा डिटेलिंग, और सिंपली दोनों को जोड़ दिया डायरेक्टली। अब मैं यहाँ पे दोनों को डायरेक्टली नहीं जोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 पॉइंट डेटम प्लेन के थ्रू मैं यहाँ पे इसको स्प्लाइन के थ्रू जोड़ के अब मैं इसको फिर से वही फिल टूल में ले जाके इसको जो है कंप्लीट करूँगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने फिल टूल को चूज किया और फिल टूल में जाके यहाँ पे हम 3-4 को जो है एक के साथ, जरूरी नहीं कि आपको एक साथ ही पिक करना है, आप चाहे तो जो है अलग अलग अरेंजमेंट के या अलग अलग ऑर्डर में भी पिक कर सकते हैं। तो ऐसा एक कंसेक्यूटिव एक लाइन से पिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चारों को बस पिक कर लें तो ऑटोमेटिकली वो जो है फिल टूल के थ्रू जो है एक सरफेस बन के तैयार हो जाए। तो जब जैसे कहते हैं एक सरफेस बन के तैयार है। तो अब देखते हैं 3D फिट स्प्लाइन। तो 3D फिट स्प्लाइन को से थ्रू जो है मैं कैसे स्प्लाइन बना सकता हूँ, मैं कैसे कर्व बना सकता हूँ, इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी प्लेन ले लेता हूँ। उस प्लेन में जाके जो है पॉइंट टूल होता है 2D स्केचिंग में, उस पॉइंट टूल की मदद से कुछ पॉइंट्स क्लिक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कुछ जो है रैंडम पॉइंट्स क्लिक कर लिए। आप चाहे तो इनका डायमेंशन करके एग्जैक्ट प्रिसाइज जो है पॉइंट्स की लोकेशन को भी अपने हिसाब से नोन करके बना सकते हैं। अब दूसरा कोई एक प्लेन ले लेते हैं। मैं यहाँ पे फ्रंट और राइट प्लेन ले रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप यही 2 प्लेन में लें, आप चाहे तो तीनों प्लेन में पॉइंट्स बना सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी 2 प्लेन के बीच में जो है पॉइंट्स बना सकते हैं। इससे जो है आपकी पॉइंट्स की पोजीशनिंग 2 प्लेन पे लेने से एक कोई डिफाइंड सिंगल प्लेन पे ना होके वो 3D के रूप में जो है पूरी तरह से जो है स्पेस्ड आउट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे जो है 2 प्लेन पे जो है मैंने बना लिया। अब मैं 3D फिट स्प्लाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को पिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, आपने जिस हिसाब से जो है स्प्लाइन को फॉर्म करना चाहते हो उस हिसाब से पॉइंट्स को चूज करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ से इसको वापस इस पॉइंट को क्लिक किया तो ये अनसिलेक्ट हो गया और यहाँ पे वापस से जो है मैंने उसको कंटिन्यूटी में चूज कर दिया। अगर इस प्रकार से ओपन स्केच रखना है तो इस तरह से ओपन रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ये क्लोज्ड स्प्लाइन ऑप्शन होता है। इस क्लोज्ड स्प्लाइन को क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। और जैसे आप इसको क्लोज्ड बना देते हैं, अब आप इसको जैसे कि देख सकते हैं इसका जो एग्जिस्टेंस तीनों डायमेंशन में है। अब यहाँ पे फिल में आइए, सिंपली एक बार इसको चूज कर दीजिए। जो ये क्लोज्ड सरफेस बना हुआ है ये आपको कंप्लीटली फिल्ड सरफेस के रूप में मिल जाएगा। और अब यहाँ पे आके अगला जो है पार्ट जो मैं बता रहा था थिकन, इसको देख लेते हैं। थिकन किया मैंने और ये जो है सॉलिड बन गया। तो हमारे पास सॉलिड मॉडलिंग में ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं था जिसके थ्रू कि हम इसको इस प्रकार से सॉलिड में कन्वर्ट कर सके। दैट्स वाई हम इस प्रकार के सरफेस मॉडलिंग के थ्रू इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं रूल्ड सरफेस। रूल्ड सरफेस क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ सरफेसेस बोल सकते हैं, आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग कोई भी सरफेस है उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है, तो आप उसको जो है रूल्ड सरफेस में एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो अगेन इसके लिए मेरे को पहले से कुछ एक सरफेस अवेलेबल होना चाहिए, तभी मैं एग्जिस्टिंग सरफेस को एक्सटेंड कर पाऊंगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, उसको सपोज सरफेस फॉर्म में एक्सट्रूड कर लेते हैं।
सरफेस फॉर्म में जब भी एक्सट्रूड करेंगे तो आपको, क्योंकि जो है यहाँ पे क्लोज्ड फिगर की ज़रूरत नहीं होती है, तो यदि आपने क्लोज्ड फिगर बनाया भी होगा तो आपको इंडिविजुअली सारे जो है एजेस को या सारे लाइंस को, आर्क्स को पिक करने की ज़रूरत है, जिनको आप जो है इस पर्टिकुलर टूल में, 3D टूल में इंक्लूड करना चाहते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे रूल्ड सरफेस में आ गया हूँ, मैंने इस एज को पिक किया, तो इस एज को जो है कितने डिग्री एंगल में और कितने डिस्टेंस तक इसको जो है एक्सटेंड करके लेके जाना है, इस प्रकार से मैं बना सकता हूँ। तो ये बहुत इजीली इस तरह से बना सकते हैं। अदरवाइज जो है मेरे को स्केच में जाना पड़ता है, इस प्रकार से एंगल पे एक लाइन खींचना पड़ता है और फिर उसको एक्सट्रूड करना पड़ता है, तो ये जो इस प्रकार से आपको आउटपुट मिलता था। अब जैसे मेरे को अगर इस पूरे ही एज के अलोंग जो इतना एक्सट्रूड लेके जाना है, तो मेरे को इस डिस्टेंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं लगी एग्जैक्टली, मैंने सिर्फ एज को पिक किया, एज के इक्विवेलेंट उतना जितना मैंने डिस्टेंस पुट अप किया, उतने डिस्टेंस और उतने एंगल पे डायरेक्टली बन के तैयार हो गया। सो इससे जो है काफ़ी ईजी हो जाता है इन सारी चीज़ों को बना पाना। अब जैसे देखिए मैं 2 एजेस को एक साथ पिक करता हूँ, तो दोनों एजेस को इस प्रकार से टेंजेंसी के साथ कर्व में जो है इसको जो है उसको भी फिल करते हुए जो इस प्रकार से बना देता है। तो ये इसका मेजर आउटपुट है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो है अगर 2 कंसेक्यूटिव एजेस जो है एक साथ जो जुड़े हुए हैं, जिनका कॉमन एक जो है वर्टेक्स हो, उसको जो है इस प्रकार से फॉर्म कर देता है। तो ये उसके जो है मेजर बेनिफिट्स है कि आप कितने भी एंगल पे किस प्रकार से भी जो है आप बहुत इजीली जो है बना पाते हैं एक नया सरफेस। अब आगे एक और देखते हैं मूव बाउंड्री। मूव बाउंड्री जो है अगेन जो है इसी का ही एक तरह का एक्सटेंशन है। आप इसमें जो है कोई भी एज को पिक करें, अगर मैं देखिए जैसे यहाँ पे जो है निगेटिव के साथ वैल्यू दे दिया, तो जो एग्जिस्टिंग सरफेस था उतना भी जो है वो रिमूव हो, लेकिन वहीं पे अगर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन दे देता हूँ तो वहाँ पे मटेरियल ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मटेरियल ऐड नहीं हो रहा, सरफेस बन रहा है। तो यहाँ पे सरफेस में क्योंकि मटेरियल होता नहीं है, तो वी कैन से एक्चुअली कि जो है यहाँ पे मटेरियल ऐड हुआ है। बट देखिए इस प्रकार से जो है आपका जो है मूव में जो है आपको इस तरह से एक्स्ट्रा ऐड ऑन होता हुआ दिख जाएगा। फिर मूव बाउंड्री में जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने ऑलरेडी जो ये जो क्रिएट किया है, यहाँ पे क्योंकि ये एक टेंजेंसी दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे इसको पिक करता हूँ, तो क्योंकि टेंजेंसी की वजह से ये ऑटोमेटिकली ये दोनों एजेस जुड़े हुए हैं, तो पूरे को इंक्लूड करके उसने जो एक्सटेंड किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।